ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति भजन शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। पहले भजन के लिए पायल जी आप लेंगे, प्रारंभ कर सकते हैं। मैं दूसरा भोजन बोल देती हूँ, आप इतना करवा लीजिए, मैं भी आ रही हूँ। तो अच्छा, और कोई भजन गाने के लिए तैयार हो? हाँ, अग्निले पुरोहितम पुरोहितम कहो हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। सृष्टि में यज्ञ कर देवों का देव जो हर दिल में जिस का वास है, सबका पिता है वो। शुभ कर्मों में लगाए देता जो गति प्राण को, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। यज्ञ से देव मृत्वी जम अति मधुरम है वो। सब ऋतुओं में देता है हमें उत्तम पदार्थों को। हृदय में तुम सुख शांति का आनंद तो भरो, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। होता रत्न धातमम वेदों के पथ चला, हमें दो विचार हे प्रभु मेरे दिल में जोत जगा। उत्तम गुण कर्म स्वभाव रूप रत्नों से मन भरो, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो। ओम अग्नि मीले पुरोहितम पुरोहितम कहो, हमें दे रहा है प्रकाश जो अनुभव उसे करो, अनुभव उसे करो। जी धन्यवाद, सादर नमस्ते। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। आपने मंत्र के आधार पर मंत्र का गान करके उस आवाज बड़ी अच्छी तरह से गाया, बहुत बढ़िया। पारुल जी आप गाने वाले थे, आप प्रारंभ करें। आप सबको नमस्ते। मैं प्रभु भक्ति का सृष्टि का ही रख दी हूँ। उनकी रचना कैसी है। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा।
सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसका तेज समाया है, और चांद सितारों में प्रभु की शीतल छाया है। पृथ्वी की गोद में उसी का दुलार है, उसी का दुलार है, आज भी है और कल भी रहेगा। फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है, भंवरों के तानों में मधुर संगीत उसी का है। जल थल आकाश का वही कलाकार है, वही कलाकार है, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर नो ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, बंदे तेरी करनी का ये नक्शा सामने आया है। तेरे पिछले कर्मों का उसी का हिसाब है, उसी का हिसाब है, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। मत करना अभिमान, तेरी जान निकल जाएगी। तेरी सजी सजाई काया मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का रास्ता प्रभु का ही ज्ञान है, प्रभु का ही ज्ञान है, उसी के आधार पर ठहरा संसार है। मुक्ति का रास्ता प्रभु का ही ज्ञान है, प्रभु का ही ज्ञान है, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले हमारी ओम नाम था, हमारी ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर पायल जी, आपने बहुत अच्छा भजन गाया। आज के हमारे वक्ता है विमलेश जी, और आज विश्व पर्यावरण दिन है, तो उन विषय पर आपको प्रकाश डालने वाले हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ विमलेश जी, प्रारंभ करें। क्या हुआ? ओम ओम शन्नो वातः पवता शन्नस्तपतु सूर्यः शन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु, पर्जन्यो अभिवर्षतु। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रम ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला के अंतर्गत गांधीनगर से चलने वाला बहुत ही सुंदर भव्य और दिव्य यह कार्यक्रम आदरणीय मुनि जी की सन्निधि में लगभग 3 वर्षों से या 4 वर्षों से अनवरत चल रहा है और प्रतिदिन चल रहा है। नमन करती हूँ ऐसे आदरणीय भ्राता जी को। आदरणीय हमारी दीपालिका बहन भी इसका संचालन करती रही हैं। मुझे लग रहा है लगभग 1 मास के बाद आज मुझे पुनः मौका मिल पाया है। कार्यक्रमों की अति व्यस्तता रहती है। तो जैसा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस सभी मना रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको एक दिन नियुक्त कर दिया संकल्प के लिए, प्रेरणा के लिए। तो जितने भी उपस्थित यहाँ पर सुधी जन हैं, विद्वत जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तथा लख बधाइयां प्रेषित करती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आज का विषय है हमारा, क्योंकि कहा जाता है कि सामयिक विषय पर ही बोलना चाहिए, तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है तो मैंने सोचा आज पर्यावरण पर ही आपके समक्ष कुछ बातें रखी जाएं। वैसे मुझे अभी एक जगह और भी जाना है, मैं देखती हूँ। टाइम तो उन्होंने 5 बजे का दिया है, पर थोड़ा मुझे तैयार भी होना पड़ेगा। तो चलिए जितना मैं ले पाती हूँ इसको लेती हूँ। तो पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कैसे बचाएं, पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखें, पर्यावरण को स्वस्थ कैसे बनाए रखें, पर्यावरण को संतुलन में कैसे लाएं, पर्यावरण को हम नियंत्रण में कैसे रखें, जो हमारा प्रदूषण चारों ओर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज देखो, न जल हमारा शुद्ध है, न हवा हमारी शुद्ध है, न भूमि धरती हमारी शुद्ध है, फिर हम और किसी की तो बात ही कैसे कर सकते हैं। न विचारों में कोई शुद्धता है, न व्यवहार में कोई शुद्धता है, न वाणी में कोई शुद्धता है। सब जगह पर असंतुलन है, सब जगह पर रोग भरा पड़ा हुआ है, सब जगह पर प्रदूषण ही प्रदूषण है। चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो भूमि प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा मिट्टी का प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, कोई भी प्रदूषण ऐसा अछूता नहीं है कि जहां हम ये कह सकते हैं कि ये स्थान ये सुरक्षित है, ये स्वस्थ है, या कोई नदी हो ये सुरक्षित है, ये स्वस्थ है। ऐसा आज हम देख रहे हैं चारों ओर। अगर हम नजर घुमाते हैं तो कहीं पर भी हमें न तो संतुलन दिखाई देता, न निरोगता दिखाई देती, न स्वच्छता दिखाई देती, न शुद्धता दिखाई देती, है ना। चारों तरफ विकृति ही विकृति नजर आ रही है। ऐसा प्रकृति के भीतर ऐसा क्या हो गया? तो कहीं ना कहीं मेरा जो फोकस है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारे विचारों में गंदगी आ गई। क्योंकि देखिए, जितने भी पशु पक्षी हैं वो अपना कार्य करने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, व्यक्ति गंदगी इतनी फेंक रहा है, उसको कौन साफ करता है? उसको जानवर साफ करते हैं। विष्ठा कौन खाता है? सुअर। धरती को साफ करता है। हवा को कौन साफ करता है? सांप हवा को साफ करता है। जल को कौन साफ करता है? मछली जल को साफ करती है। सभी की सभी जीव जंतु अपनी योगदान इस भारत भूमि को या पूरे विश्व की भूमि को अपना योगदान देने पर लगे हुए हैं, क्योंकि सभी जगह पशु पक्षी हैं और सभी जगह मानव भी है। लेकिन एक अकेला मानव इतना गंदा कर रहा है इस पृथ्वी को, जबकि वेद ने क्या कहा? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं। जब मैं पुत्र हो जाता हूं तो माता पुत्र होने के नाते माता के प्रति मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी माता को स्वस्थ रखूं,
मैं अपनी माता को सुखी रखूं, मैं अपनी माता को सुरक्षा दूं, मैं अपनी माता को संरक्षण दूं, मैं अपनी माता की सेवा करूं, मैं अपनी माता के प्रति भक्ति पैदा करूं और रखूं, और मैं अपनी माता के प्रति समर्पित भाव से रहूं। मैं अपनी माता के आंचल को किसी भी प्रकार की कोई भी हानि न पहुंचाने पाऊं, ये मेरा कर्तव्य बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानव, उसका पुत्र होकर के भी आज चारों ओर जो जितनी भी गंदगी देखी जा रही है, ये मानव ही आविष्कार कर रहा है। माना कि ये परमेश्वर ने जो मन और बुद्धि दिए, ये इसलिए दिए कि हे मानव, इस मानव मन मस्तिष्क के द्वारा तू इस सांसारिक साधनों को तो जुटा, लेकिन इन साधनों का तू सदुपयोग कर, इनका कभी भी दुरुपयोग मत कर। लेकिन मनुष्य ने अतिरिक्त बुद्धि होने के कारण, अतिरिक्त मन सोच होने के कारण, इसने ही सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। जिस जल को हम गंगा जल कहते थे, गंगा नदी क्यों पवित्र मानी गई? इसलिए क्योंकि उसमें जो जल बहता है वो सड़ांध नहीं आती उसमें। और आप देखते हो ऐसी क्या अद्भुत उसमें चमत्कार है कि वहां पर सड़ांध नहीं आती, और सभी जलों में, सभी नदियों में जाकर के देख लो तो थोड़े दिन रहती है, फिर गंदा हो जाता है, कीटाणु पैदा हो जाते हैं, लेकिन उसमें नहीं होती। जहां से वो निकल करके धारा आ रही है, उस हिमालय पर्वत से, वहां पर ऋषियों की तपस्थली होने के कारण, और वहां पर नाना प्रकार का रसायन इस प्रकार का होने के कारण वहां पर वो सड़ांध नहीं आती उस गंगा जल में। ऐसे ही परमेश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया था तो इतनी ही सुखकारी सृष्टि बनाई थी। परमेश्वर ने स्वयं अपनी वेदवाणी में ये मंत्र दिए कि वायु सुख कर बहे, पवन बहे विमल वसुधा पर, भानु रश्मि चमकावे, भानु रश्मि चमकावे, समय समय पर बरसे बादल, कभी अकाल न आवे, कभी अकाल न आवे। परमपिता परमेश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई तो सबके सुख के लिए बनाई। सुखद वायु चलाई, सुंदर स्वस्थ अच्छा मीठा जल दिया पीने के लिए, अच्छा ज्योतिषमान सूर्य दिया, और सब कुछ है, आज भी है वैसा ही। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा विकार आ गया, वो हवा में पॉल्यूशन घुस गया, उस जल में पॉल्यूशन घुस गया, प्रदूषण घुस गया, उन विचारों में प्रदूषण घुस गया, उस मिट्टी में प्रदूषण घुस गया। सब कुछ हमने ही, एक मनुष्य ने ही ये सब कुछ गड़बड़ कर दी। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हम सभी को एक संकल्प लेने का दिन है। सभी मुझे कह रहे थे कि ये एक एक दिन का क्या होता है, कभी मातृ दिवस मनाते हैं, कभी पितृ दिवस मनाते हैं। मैं कहती हूँ भाई, एक दिवस का मनाने का मतलब है कि बाकी के जो 364 दिन और रह जाते हैं, वो 364 दिन आप काम करें उस पर। एक दिन संकल्प लें, एक दिन प्रेरणा लें। ये प्रेरणा दिवस, संकल्प दिवस कहलाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हुआ, या मातृ दिवस हुआ, या पितृ दिवस हुआ, या जो भी दिवस हम मनाते हैं, वो मात्र संकल्प और प्रेरणा के दिवस ही हुआ करते हैं। इन दिवसों पर हमारा संकल्प लेने का दिन है कि आज से मैं भारत भूमि को गंदा नहीं करूंगा, आज से मैं हवा को अशुद्ध नहीं करूंगा। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हम हवा को अशुद्ध कर देते हैं। कैसे? तो बोले, हम जो अपनी गंदगी छोड़ रहे हैं, अपनी आंखों से रीढ़ निकालते हैं, अपने कानों से गंदगी निकालते हैं, नाक से नाक निकालते हैं, मुख से थूक निकालते हैं, मलमूत्र से मलमूत्र त्याग देते हैं, अपने पसीने से भी दुर्गंध निकालते हैं। इस तरह से हम पूरी वायु को और जल को अशुद्ध करते हैं, भूमि को गंदा कर देते हैं। तो महर्षियों ने ऋषि ईश्वर से जो वाणी प्रदान ली, उस वाणी के भीतर कहा कि यज्ञ करो, यज्ञ के द्वारा उस प्रदूषण को दूर करो। क्योंकि जो यज्ञ करता है, और यज्ञकर्ता के लिए कह दिया, जो यज्ञ करेगा वो सुख को प्राप्त करेगा, अर्थात स्वर्ग कामो यजेत, जो यज्ञ करेगा उसको सुख लाभ मिल जाएगा। जब इतनी बात कह दी तो आज व्यक्ति देखिए कितने घरों से आज यज्ञ हो रहा है, प्रदूषण दूर हो जाएगा। क्योंकि ये चीज ऐसी है, इसको आप रोक नहीं सकते। ना आंख से ढीढ़ रोक सकते, ना कान से गंध रोक सकते, ना नासिका से नाक रोक सकते, ना मुंह से थूक रोक सकते, ना मलमूत्र रोक सकते, ना पसीने की दुर्गंध रोक सकते, कुछ भी नहीं रोक सकते। ये सारे की सारे निकलेंगे, क्योंकि ये शरीर का धर्म है, ये अपनी बदबू छोड़ेगा ही छोड़ेगा। लेकिन इस मानव मस्तिष्क का एक धर्म और है, मन बुद्धि होने के नाते जो पॉल्यूशन जितना छोड़ेगा उससे 10 गुना अधिक ये और अच्छा कार्य कर सकता है, जब यज्ञ की सुगंधी चारों ओर ये फैला देगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वृक्ष लगाओ और धरा को हरा भरा बना दो, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वृक्ष लगाने ही चाहिए। लेकिन अकेले वृक्षों से भी काम नहीं होगा।
प्रदूषण पर अगर कंट्रोल पाना है तो पहले तो प्रदूषण के कारणों को समझना पड़ेगा। आज आइए देखिए आप रोड पर कितनी मोटर गाड़ियां बेतहाशा दौड़ रही हैं, और एक घर में 4 मोटर गाड़ियां हैं, बेटे की अलग है, बहू की अलग है। क्यों है? क्योंकि सबके समय अलग अलग है। कोई 10 बजे जाता है, कोई 12 बजे जाता है, कोई 8 बजे जाता है, कोई कभी आता है, कोई कभी आता है, कोई कभी आता है। एक एक गाड़ी और एक एक बंदा। आप ये देखिए, इसलिए तो रोड पर आज जगह नहीं है। प्रति घर में भी अगर एक गाड़ी हो तो भी रोड पर जगह मिल जाए। और दूसरी बात, अगर एक ही जगह पर 10 लोग भी इकट्ठे होकर के जाएं तो भी रोड पर इतने अधिक वाहन नहीं मिले जो कि इतना पेट्रोल बहा रहे हैं। और कितनी दुर्गंध जा रही है। ये कौन कर रहा है? ये मनुष्य ही कर रहा है। हम जब छोटे छोटे थे ये मोटर गाड़ियां तो अब आज हो गई इतनी, और इतना पेट्रोल इतना अच्छा है कि अब ये सीएनजी की भी चल गई हैं, और धीरे धीरे करके सोलर पे भी हम लोग आ गए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब हम छोटे छोटे तो साइकिलों पर लोग चलते थे, क्योंकि डिस्टेंस कम हुआ करती थी, या फिर पैदल चलते थे। 2-3 किलोमीटर तो हम पैदल ही चला करते थे, तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता था। लेकिन आज 2-3 किलोमीटर चलने के लिए भी हम गाड़ी घर से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही, क्योंकि हमारा अभ्यास ही खत्म हो गया पैदल चलने का। तो हमें इस कारण पर जाना पड़ेगा कि ये जो गंध फैल रही है, जिससे ये प्रदूषण इतना फैल रहा है, जिससे हम पर्यावरण को इतनी हानि पहुंचा रहे हैं, ये इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। आज से हम एक साथ कहीं जाएंगे, किसी प्रोग्राम में जाएंगे, उत्सव में जाएंगे, 8 लोगों को अपनी गाड़ी में ही न्योत करके लेकर के जाएंगे, बिठा करके लेकर के जाएंगे। अकेले इस अहंकार में नहीं जाएंगे कि मैं अपनी गाड़ी में ही जाऊंगा। ये बहुत बड़ा कारण है। अगर हमने इस कारण पर विजय प्राप्त कर ली, इसका निवारण देख लिया जो मैं कह रही हूं, तो हम काफी धुआं से अपने इस वातावरण को ठीक रख सकते हैं। तो पहले तो रोकथाम लगे। अगर रोकथाम नहीं लग पा रही है, मान ली एक गाड़ी तो जाएगी ही जाएगी, 5-6 लोग तो उसमें जाएंगे ही जाएंगे, तो पॉल्यूशन होगा ही होगा। लेकिन अब वो तो होगा, उसको रोक नहीं सकते। तब क्या करोगे? तब फिर अभी एक काम और करना पड़ेगा साथ ही साथ। एक तरफ से पेड़ लगाने पड़ेंगे और एक तरफ से यज्ञ करना पड़ेगा। आज भी अगर प्रति घर से एक बार, मैं तो 2 टाइम की कहते भी नहीं, जबकि शास्त्र तो हमें 2 टाइम का आदेश देते हैं, क्योंकि 6-7 घंटे तक वो पूरी सुगंधी रहती है वातावरण में और जर्म हमारे नाश होते हैं। मैं तो एक ही टाइम की कह रही हूँ। और एक टाइम अगर एक घर से एक व्यक्ति भी अगर यज्ञ करता है डेली, तो भी हम काफी पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं। यज्ञ में जो औषधियां डाली जाती हैं 4 प्रकार की, उनमें ये शक्ति होती है पॉल्यूशन को दूर करने की। माना कि जो हमारी लकड़ियां हैं उनसे पॉल्यूशन होता है, लेकिन उस पॉल्यूशन नहीं हो उसके लिए जो औषधियां डाली जा रही हैं उस लकड़ी के ऊपर, आम की, पीपल की, बड़ की, बरगद के ऊपर, वो जो समिदा की जो सामग्री डाली जाती है 4 प्रकार की, उससे हम काफी पॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं। दूसरी बात, आज हम पॉलीथीन का कितना प्रयोग कर रहे हैं जी, बोलो। अगर वो दुकानदार पॉलीथीन नहीं देता तो क्या कहते हैं, कैसा लोभी आदमी है ये, एक पॉलीथीन भी नहीं दे सकता। क्या इसको हम ये नहीं कह सकते, मैं कैसा हूं जो घर से थैला लेके नहीं चला? मैं कैसा हूं जो घर से थैला, एक ही थैला एक ही बार लेना, बार बार पैसा भी खर्च नहीं करना, दुकानदार से भी रिक्वेस्ट नहीं करनी, भिखारी भी नहीं बनना उसके सामने, अपने घर से थैला लेके चलना, और कितना सामान उसमें भर के लाना, सिर्फ दूध, दही और राशन ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें उसमें आप आवश्यकता अनुसार ला भी सकते हो और घर से ले जा भी सकते हो अपने सामान को। और पॉल्यूशन से, जिस पॉलीथीन से जो जमीन पर जब पॉलीथीन गिरती है, जब कचरे में जाती है, वो तो कहाँ जाएगी, जमीन में जाएगी। उससे जमीन हमारी कैसी होगी, बंजर होगी। अर्थात एक रोक हम लगा देंगे, उपजाऊ होने से उस भूमि को बचा देते हैं, अर्थात उपजाऊ उस भूमि को नहीं होने देते। तो ये हम हानि करते हैं भूमि माता की। जो माता है हमारी, उस माता को कितना कष्ट हम दे रहे हैं। जो फल सकती है, जो फूल सकती है, जो सृजन कर सकती है, उस पर हम रोक लगा रहे हैं, विराम लगा रहे हैं। अगर हमने ये इस प्रकार से सोचना प्रारंभ किया आज पर्यावरण दिवस पर, तो मेरा ऐसा मान रहा है कि हम अपने पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा प्रति व्यक्ति को, और एक व्यक्ति को नेतृत्व करना पड़ेगा इसका। कम से कम इतना नेतृत्व करे जिसमें कलम की ताकत है, कलम चलाए, वाणी की ताकत है, वाणी को पहुंचाए, और किसी भी तरीके से किसी नेता से मिलकर के अगर इस कार्य को करवा सकता है। पॉलीथीन पर कई कई बार रोक लगाने का प्रयास हुआ, लेकिन आज तक पॉलीथीन रुक नहीं पाई। क्यों? व्यक्ति का आलस्य,
ये उसको रोकने नहीं देता, दुकानदार को मजबूर कर देता है, भाई तू दे, भाई तू दे, पॉलीथिन दे, एक और दे, और बड़ी पॉलीथिन दे, जैसे मेरे कूड़े में भी लगाने के काम आ जाए। कूड़े के लिए भी उससे वो पॉलीथिन इसलिए लाता है, इस भावना से लाता है कि मेरे कूड़ेदान में भी पॉलीथिन लग जाएगी तो मैं आराम से उस कूड़े को फेंक दूंगा। जबकि 2 डस्टबिन ही तो रखने हैं, 2 स्टील के पात्र ही तो रखने हैं, वो कभी चटकेंगे नहीं, कभी टूटेंगे नहीं, कभी फूटेंगे नहीं। कौन कहता है तुम प्लास्टिक के पात्र रखिए? प्लास्टिक के पात्र और पॉलीथिन में कोई अंतर नहीं है। प्लास्टिक के पात्र भी तुम्हारी भूमि को बंजर करेंगे। और देखिए, अगर हम बेतहाशा कागजों का प्रयोग करेंगे और उनका दुरुपयोग करते रहेंगे, थोड़ा लिखा फेंक दिया, थोड़ा लिखा फेंक दिया, तो समझो हम कितने वृक्षों के काटने पर कागज का निर्माण होता है। आप सभी सुधी जन हैं, सब समझदार। कागज, हमारे दादाजी को मैं जानती अच्छे तरह से, वो एक एक कागज की जब तक पूरी जगह ना भर जाए, कोई कोना ना भर जाए, तब तक उस कागज का प्रयोग करते रहते थे। हम बच्चे थे, समझते नहीं थे इस बात को, वो जानते थे कागज का महत्व कितना होता है, कागज कितना उपयोगी होता है। लेकिन आज हम कागज को, हमारे बच्चे भरी भरी कॉपियां, बड़ी बड़ी कॉपियां ला करके दे देते हैं और उनको ऐसे ही फाड़ते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। ये तो वृक्षों से बनते हैं, तो वृक्ष कटते हैं। जब वृक्ष कटते हैं, वृक्ष ही तो बारिश को लाने वाले होते हैं, वृक्ष ही तो ऑक्सीजन देने वाले होते हैं, वृक्ष ही तो हमारे जीवन को चलाने वाले होते हैं, वृक्ष ही तो छांव देने वाले होते हैं, वृक्ष ही तो सुख पहुंचाने वाले होते हैं। और ये यज्ञ में जो संविदा लगती है वो वृक्षों से ही तो आती है, कहां से आती है? इसीलिए आज आवश्यकता है, हम छोटी छोटी चीजें हैं, पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें, और घर में बताएं, पड़ोसियों को बताएं, सबको बताएं कि आज से हम थैला एक बनाएंगे। और थैले को, पहले टाइम में मुझे अच्छे से याद है, हमारी दादी जी के पास एक थैला होता था, 2 तनी उसमें लगी होती थी। आज वो थैला कहीं नजर नहीं आता, और किसी के हाथ में, बुढ़िया माँ के हाथ में दिख जाता तो बड़ी खुशी सी होती है, दादी की याद अपनी की आ जाती है। क्योंकि वो हमेशा जाती थी सब्जी लेने के लिए, थैला लेकर के जाया करती थी और उस थैले को भर करके लाती थी, और एक अंदाज होता था कि इस थैले में इतने रुपए की सब्जी आती है, और इतनी सब्जी से 10 रुपए में वो पूरा थैला भर जाया करता था। तब 10 रुपए की इतनी ज्यादा कीमत नहीं हुआ करती थी, लेकिन थैले की वैल्यू थी, बहुत वैल्यू थी थैले की, क्योंकि तब इतनी पॉलीथिन थी नहीं। जितना जितना हमने आविष्कार भौतिकता में करना शुरू कर दिया, उतने उतने हम अपनी भूमि माता के ऊपर अत्याचार करने लगे। जितने जितने प्रकृति के नजीक जाते चले गए हम, उतने उन्हें हम अपनी माता को प्यार करने लग गए। ये पर्यावरण, परिजमा आवरण, ये सिखाने के लिए यह है, चारों ओर से तुम एक आवरण बना दो, इस भारत भूमि को, इस विश्व की भूमि को कोई भी नुकसान न होने पाए। लेकिन इसके लिए पहले वैचारिक प्रदूषण से निकलना पड़ेगा। जो विचारों में गंदगी भरी पड़ी हुई है, जो विचारों में आलस्य भरा पड़ा हुआ है, जो विचारों में अपने देश को और या पूरे विश्व की धरती माता को, पूरी धरती माता को समझने का उपक्रम नहीं किया जा रहा है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलीथीन से बचाएं। और ये जो आजकल चाय नाश्ता जब होता है घरों में, तो क्या करते हैं, प्लास्टिक के गिलासों में चाय पिलाई जाती है। सबसे निवेदन करके हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हूँ, इस चीज को बंद करवाइए, क्योंकि यहाँ पर सभी समझदार लोग हैं, सुधी जन हैं। ये भी एक अत्याचार है हमारी माता के ऊपर, इसलिए इस अत्याचार को पहले हम रोकने का प्रयास करें। ध्वनि प्रदूषण देखिए किस तरह से हो रहा है, कनफड़ू संगीत चाहे जहां चल रहे हैं, कोई भी लगा लेता है माइक, लेकिन जब जहां पर पूजा की बात आती है, अच्छी प्रार्थनाओं की बात आती है, उनके माइक कोई भी लगने नहीं देता। एक अत्याचार हम ये भी कर रहे हैं कि जिस ध्वनि, नासा ने भी सिद्ध कर दिया, चारों ओर ओम की ध्वनि गूंज रही है, अब हम उस ओम की ध्वनि पर भी ब्रेक लगा देते हैं कनफोड़ू संगीत लगा करके। ये भी एक अत्याचार है, पर्यावरण के प्रति अत्याचार है, इसको भी हमको रोकना पड़ेगा। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, स्वयं ध्यान करते हैं हम, वहां पर भी हमको चारों ओर से कानों में शोर सुनाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रदूषण। और दूसरी बात, व्यर्थ ही बोल रहे हैं, इससे भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। व्यर्थ ही शोर मचा रहे हैं, व्यर्थ ही किसकी निंदा चुगली करने में लगे, इससे भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। पर्यावरण का मतलब है चारों ओर से घेरा जाए, चारों ओर से सर्व सुरक्षा दी जाए, चारों ओर से संतुलन आना चाहिए। विचारों का संतुलन वाणी पर आता है, और वाणी का संतुलन क्रिया व्यवहार में आता है। और जब तीनों में संतुलन आ जाता है, तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि हम अपनी भारत माता को या पूरी विश्व की माता को, पृथ्वी माता को हम प्यार करते हैं, पूरे विश्व को हम प्यार करते हैं। और आगे चलते हैं, हमें बाहर से पेट्रोल मंगाना पड़ता है, हमारा खर्चा भी होता है।
जी क्यों हम इतने अधिक वाहनों को चलाएं, हमें इतनी फैक्ट्रियों में इतना सारा कारखानों से इतना रसायन निकलता है, उन्हें नदियों के में छोड़ दिया जाता है, सारी नदियां गंदी हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं। थोड़ा सा वहां पर भी ब्रेक लगाने की जरूरत है, क्योंकि आज इतना आदमी को आवश्यकता हो गई है सामान की, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए, घर हमने कोठी बंगले इस तरह से ठूस ठूस के भर गए हैं। जिसका 400 गज का भी घर है ना, उसको भी पूछ के देखना आप, उसके भी घर में जगह की कमी है। जिसका 200 गज है उसके में भी कमी है, जिसका 100 गज का है उसके में भी कमी है। तो बताओ कमी कहाँ नहीं है? कमी बस ये आती है हमारे विचारों से। जितना सामान चाहिए प्रयोग करने के लिए उतना ही सामान हम घर में लाएं, तब भी हम अपनी भारत भूमि को प्यार कर पाते हैं। भारत माँ के चरण कैसे छुओगे जब सामान से सारा की सारा आपकी पृथ्वी जमीन भरी पड़ी होगी, जहां पर आप सो रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कैसे आप उसको प्यार करोगे? उसको प्यार, उसको सुख पहुंचाना है। धरती माता पर अत्याचार नहीं करना, प्यार पहुंचाना है, उसको सुख पहुंचाना है। हम अच्छे प्रकार से स्वतंत्रता से चल फिर सकें, इतनी जगह भी हमारे घर में होनी चाहिए। सारा कुछ हमने सामान से ठसाठस भर रखा है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, केमिकल्स, हर चीज में केमिकल्स, इसीलिए आजकल एक ऑर्गेनिक खेती चल पड़ी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल वहां पर भी अत्याचार ऐसा हो रहा है कि ऑर्गेनिक के नाम पर पता नहीं है क्या पॉलिथिनों में बंद मिल रहा है, कहने को लिखा होता है उस पर ऑर्गेनिक सामान, सारी सब्जी आ रहा है, कितना उसमें खर्चा लग रहा है। उस केमिकल की चीज से तुम्हारी भूमि कितनी सारी बंजर हो रही है, तो वो भी हमको ठीक करना पड़ेगा वहां से भी। तो इन केमिकल के प्रयोग से अपना शरीर भी, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है ना। जो खाते हैं, जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है, तो हमारा शरीर खराब होगा तो हमारा मन भी खराब होगा। जब मन खराब होगा तो वैचारिक प्रदूषण से तो मुक्त हुए ही नहीं कभी। अर्थात अशिवय विचार से नहीं बचे हम, अशुभ विचार से नहीं बचे हम। अहितकर, जो हितकर विचार थे वो तो आए ही नहीं, अहितकर विचार पड़े रहे, असंभव विचार ही पड़े रहे, अकाल्पनिक विचार ही पड़े रहे, बुरे विचार ही पड़े रहे, उनसे तो कभी मुक्ति हमने पाई ही नहीं। जब उनसे मुक्ति नहीं पाई तो कैसे हम इन पॉलिथीन के प्रयोग को रोकेंगे, कैसे हर प्रकार के प्रदूषण को रोकने का प्रयास करेंगे? कभी कभी जिसका जन्मदिन हो, जिसकी शादी की वर्षगांठ हो, कम से कम तब तो एक वृक्ष लगाया करो, कम से कम तब तो एक यज्ञ कर लिया करो, कम से कम तब तो एक ऐसी कथा, वेद कथा रख लिया करो जिससे विचारों का प्रदूषण थोड़ी देर के लिए तो शांत हो सके। क्या पता कोई ऐसी आत्मा हो जो तुम्हारे प्रदूषण को दूर कर पाए, अपने प्रदूषण को दूर कर पाए तुम्हारी सुनी हुई बात से। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी अपने मुनि जी के लिए, जो प्रतिदिन वैचारिक प्रदूषण को दूर करने के लिए सत्संग चला रहे हैं अंतरजालीय माध्यम से। कितना सुविधा का सुंदर प्रयोग, सदुपयोग है ये, जहां जहां चल रहे हैं वे सभी सदुपयोग कर रहे हैं। और एक आर्य संस्था हमारी ऐसी संस्था है आर्य समाज की कि यहाँ से हम वेद का ज्ञान दे सकते हैं और देने का प्रयास कर रहे हैं, अनवरत चल रहा है। लेकिन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कम से कम वे तो इस अपने पत्र को चारों ओर हम कर दिया करें और एक दूसरे से निवेदन भी कर दिया करें, भाई 10 आदमियों को तू भेज दे, 10 आदमियों को तू भेज दे, जिससे हम वैचारिक प्रदूषण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग माध्यम होते हैं इन सब चीजों के। तो अपनी जमीन को बचाने के लिए हमें सुरक्षा देनी पड़ेगी, नियंत्रण करना पड़ेगा, निवारण करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। और हम परमात्मा से, हमें शांति करणम के आप सभी मंत्र पढ़ते हो, शांति करणम के जितने भी मंत्र है वे सभी की सभी हम सभी को पर्यावरण को सुरक्षा देने के लिए। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कल, बहन जी ऐसे कोई मंत्र बताओ वेद में जो पर्यावरण दिवस पर बोले जाएं। मैंने कहा भाई महर्षि दयानंद को भी पता थी ये बात तो वेद के तो सारे ही मंत्र, जितना भी यज्ञ कर रहे हैं ना, जितने यज्ञ में बोले गए मंत्र हैं वे सारे की सारे पर्यावरण दिवस के ही हैं और डेली के लिए है वे, जिनसे शुद्धि भी होगी, मानसिक शुद्धि भी होगी, आत्मिक शुद्धि भी होगी, विचारों की शुद्धि के साथ साथ शारीरिक शुद्धि भी होगी। जो हम यज्ञ में आहुति लगाएंगे उन आहुतियों से जो सामग्री उनमें डाली है उससे वातावरण, पर्यावरण पूरा की पूरा शुद्ध और स्वच्छ होगा और शरीर स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा, आत्मा फिर पीछे क्यों रहेगी, वो भी बलवती हो जाएगी। तो इस प्रकार से यज्ञ और वृक्ष, दो चीजों पर आज हमें केंद्रित रहना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं और ज्यादा से ज्यादा यज्ञों को घर घर तक पहुंचाएं, पार्कों तक पहुंचाएं।
और दूसरी बात जो मैंने कही थी, थोड़ा सा इस बात पर चिंतन करें कि किसके कारण ये हो रहा है। तो मेरे कारण ये गंदगी फैल रही है, मैं जिम्मेवार हूं। आज से मैं पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करूंगा, आज से मैं कागज का दुरुपयोग नहीं करूंगा। और अब तो बहुत अच्छा जमाना आ गया है सोशल मीडिया का, अब तो कुछ बिगाड़ देगी कागज। मैंने इस सोशल मीडिया का इतना सदुपयोग किया है, शायद आप में से किसी ने किया हो। मैंने 10 पुस्तकें तो मतलब मेरी प्रकाशन में इसमें 4 साल के भीतर आई हैं, और कम से कम 8-9 पुस्तकों का सामान मेरे पास लिखा हुआ रखा है। और कहाँ लिखा है वो? कागज पे एक भी कलम नहीं चलाई है, सारा की सारा इस व्हाट्सएप के कीपैड पर लिखा। आप चाहो कहीं से भी सदुपयोग कर सकते हो, किसी भी चीज का सदुपयोग कर सकते हो। लोग कहते हैं मोबाइल खराब होता है, मैं कहती हूँ कुछ भी खराब नहीं होता। मोबाइल में तुम कर क्या रहे हो? खराबी कहाँ है? तुम जैसा कार्य करते हो वैसा ही वो चीज देती है। हम सदुपयोग करते हैं, बच्चे उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। कुछ लोग उसमें गंदी चीज देख करके, गंदा काम करके गलत प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छा प्रयोग कर लेते हैं। आप भी कर सकते हैं इस कार्य को, तो इससे भी आप अपने कागजों को बचा सकते हो, कागजों के साथ साथ वृक्षों को भी बचा सकते हो। और एक और बात कहना चाहूंगी मैं, पहले आर्य समाजों के भीतर वृक्ष लगे रहते थे, और वहीं पर मंदिर के भीतर ही एक बड़ा सा प्रांगण हुआ करता था सभा करने के लिए, और वहीं पर पीपल का वृक्ष होता था या बड़ का होता था। लेकिन आज जिस तरीके की बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहां पर पीपल के वृक्ष को एक साइड लाइन कर दिया जाता है और वहां पूरी बिल्डिंग बन जाती है। काश वो लगा होता। वो क्यों लगता था? वो इसलिए लगता था कि यहीं की समुदायों से यज्ञ हो जाएगा, अलग से तुमको वृक्ष नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन आज महानगरों में कहां से समुदाय मिले, कहां से इतने वृक्ष मिले? समस्या ये आती है, इसलिए वृक्षों को काट काट करके कटी हुई समुदाय भी हमको लानी पड़ती है और यज्ञों में लगानी पड़ती है। क्या करें? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा यज्ञ कर पाएंगे और धरती माता को संतुलित, सुरक्षित, स्वस्थ कर पाएंगे। इसलिए आज बहुत अधिक महती आवश्यकता है कि हम अपनी धरती माता को बचाएं, लेकिन उसके पहले उसके कारण को जानें, फिर उस पर नियंत्रण करें, उसके बाद में उसका निवारण करें। इन 3 चीजों पर हमें केंद्रित होना पड़ेगा। तो कहा, हे परमेश्वर, सन्नो वातः पवताम, वायु हमारे लिए सुखकर हो, सन्नस्तपत सूर्य, सूर्य हमें कल्याण दे, अर्थात ये सूर्य की जो रश्मियां है वो चमके। शन्ना कनिकृत देव, और ये समय समय पर बादल बरसे, पर्जन्य अभिवर्षतु, समय समय पर पर्जन्य अर्थात बादल बरसे, गड़गड़ाते बादल ही ना रह जाएं, ये सभी बरसने वाले भी हो जाएं और समय समय पर ये वर्षा करने वाले हो जाएं। तो आइए इस चिंतन के साथ ही एक छोटा सा गीत मैंने लिखा, वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर देती, क्योंकि फिर मुझे दूसरी जगह भी जाना है। पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं, यज्ञ से जग महकाएं, यज्ञ से जग महकाएं, वृक्ष से धरा सजाएं, वृक्ष से धरा सजाएं, पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं, यज्ञ से जग महकाएं, वृक्ष से धरा सजाएं। मानव ही कर सकता है ये कार्य मनन बुद्धि पूर्वक, किंतु इसी ने करी गंदगी सब जीवों में सर्वाधिक। मनन चिंतन में लाए, धरा को स्वच्छ बनाए, मनन चिंतन में लाए, धरा को स्वच्छ बनाए, पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं, यज्ञ से जग महकाएं, वृक्ष से धरा सजाएं। सबसे बड़ा दिखे जो कारण, जनसंख्या पर नहीं नियंत्रण, कोठियों हेतु काट दिए जंगल, बहु मोटर गाड़ी कारखाने कल। पुत्र का धर्म निभाएं, पर्यावरण बचाएं, पुत्र का धर्म निभाएं, पर्यावरण बचाएं, यज्ञ से जग महकाएं, वृक्ष से धरा सजाएं।
आओ करें निदान सभी मिल, एक कार में चले सभी मिल, कम फैलेगा तभी प्रदूषण, हो ध्वनि धूम कम भीड़ नियंत्रण, खुली सड़क हो गमन आगमन, बुद्धि पर ब्रेक लगाएं, मनुज की टेक निभाएं, बुद्धि पर ब्रेक लगाएं, मनुज की टेक निभाएं, पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं, यज्ञ से जग महकाएं, वृक्ष से धरा सजाएं। ये जो वृक्ष है ना, हरे भरे हैं वृक्ष निराले, झूम रहे हैं हो मत वाले, ऊंचे नीचे गोरे काले, पर हैं बहुत बड़े दिल वाले। हमको हम सभी जानते हैं, छांव हमेशा देते, कभी नहीं विश्राम ये लेते, गर्मी वर्षा या हो धूप, कृपा दृष्टि हम पर बहु डाले, तनिक न चिंता ये करते हैं अपने सुंदर तन मन की। देखिए, इनसे सीख भी लेते जाइए। तनिक न चिंता ये करते हैं अपने सुंदर तन मन की, हरियाले जीवन देते हैं बनकर जग के रखवाले, हरे भरे हैं वृक्ष निराले, झूम रहे हैं हो मत वाले। परोपकार करते ही जाते, कभी न पीछे ये हटते हैं, कांटे भी तो सह लेते हैं उपवन महकाने वाले, हरे भरे हैं वृक्ष निराले, झूम रहे हैं हो मत। पूर्ण समर्पित इनका जीवन, पूर्ण समर्पित इनका जीवन, औषधि कोयला देते ईंधन, समिधा बन जाते गिर गिर कर, फिर भी मुस्काने वाले, फिर भी मुस्काने वाले। इनसे भी हमें सीखना पड़ेगा। हर वस्तु अपनी देख करके अपने शरीर का भी देहदान कर देते हैं ये, कि तुम यज्ञ करो इनसे। कितनी बड़ी बात है। तो ये जो हमारे लिए वृक्ष हैं, कितने सुख करें, कितने सुखदायी हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इन वृक्षों के नीचे बैठो, थोड़ा बहुत स्वाध्याय यहाँ पर भी बैठ करके कर लिया करो, प्रकृति के पास सुबह शाम बैठ जाया करो थोड़ी बहुत देर। जितने भी ज्ञानी ध्यानी विवेकी लोग होते हैं, प्रकृति का सहयोग लेते हैं, प्रकृति का संग करते हैं, तब वो परमेश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं। तो कहा, जितनी भी हो भूख और प्यास। एक और महत्वपूर्ण बात है, जो जल हमारा जीवन है, जल बिन सूखा उपमन है, ये जल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम ही अभी क्या करते हैं, कोई गेस्ट घर में आता है तो भर भर के गिलास उसके सामने पहुंचा देते हैं, चाहे भले ही वो व्यक्ति पानी पिए या ना पिए। फिर दूसरी बात, जब उसने नहीं पिया तो पूरे गिलास को ला करके सिंक में फेंक देते हैं। इससे भी हम अपने जल की बर्बादी कर रहे हैं। नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी बहुत होता है, खुला शावर चला देते हैं, बाल्टी नल चल रहा है खुला छोड़ दिया है, नहाते चले जा रहे हैं, बाल्टी भर गई है, लेकिन उसको बंद करने का हम नाम नहीं लेते। बहुत तरीके हैं, इस प्रकार से हम बर्बादी करने पर तुले हुए हैं। एक टाइम ऐसा आएगा हमको जल भी मिलने पीने के लिए नहीं मिलेगा। माना कि परमात्मा ने कोई वस्तु कम नहीं दी है, खूब जल दिया, खूब वायु दी, लेकिन हमें भी तो प्रयोग करना आना चाहिए कि किस प्रकार से उसका सदुपयोग करें, किस प्रकार से उसका अपना जीवन बचाएं। और जीवन बचेगा तभी जब हम उन चीजों को बचाएंगे, उन वस्तुओं को का भी सही प्रकार से रख रखाव करेंगे, देखभाल करेंगे, उनका संरक्षण करेंगे और उनसे लाभ लेंगे, सदुपयोग उनका करेंगे। तो कहा, पॉलीथिन का प्रयोग क्यों करें, घर से क्यों ना बैग ले चले, स्वच्छ धरा धरती उपजाई, खुश हो हर जन चाचा ताई, कचरा ना करे कराए, बीन कूड़ेदान गिराए। जो ट्रैकी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आजकल सरकार ने ऐसा कर दिया है, जो इंडिया हाइक से बच्चे जाते हैं ट्रैक करने के लिए, बड़े बड़े पहाड़ों पर, पर्वतों पर, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, एक पॉलीथिन हाथ में लेते हैं और जो कूड़ा कहीं भी मिलता है उनको, उसको उसमें पॉलीथिन में रख लेते हैं, अपने मतलब बैग में, पॉलीथिन से मतलब बैग में रख लेते हैं और ला करके जहां पर डस्टबिन होते हैं वहां पर उनको छोड़ देते हैं। और ऐसा उदाहरण हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी हमको दिया था। एक बार कहीं गए थे और उनको रूमाल मिला था, जो पेपर नैपकिन होता है वो हाथ पोंछने के लिए, तो उन्होंने उस पेपर नैपकिन से हाथ पोंछा, पोंछ करके अपने कुर्ते की जेब में रख लिया। वो चाहते किसी को हाथ में भी पकड़ा देते, वो चाहते कहीं भी छोड़ भी सकते थे, लेकिन नहीं, उनको पता था मेरा प्रभाव पब्लिक पर जाएगा। दूसरी बात, उनके संस्कार में था कि कूड़े को यूं ही नहीं छोड़ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हैं जिनसे भी हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि किस प्रकार से किस चीज का कैसे इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से अपनी भूमि को सुंदर बनाए रखना है, सजाए रखना है, किसी भी प्रकार की गंदगी कूड़ा कचरा वहां पर नहीं छोड़ना। तो कहा,
कचरा ना करें कराएं, बीन कूड़दान गिराएं, पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं, यज्ञ से जग महकाएं, वृक्ष से धरा सजाएं। आज दिवस इस पर्यावरण पर धारे निज संकल्प उठाकर, जलवायु न अशुद्ध करेंगे, नशा पान सब दूर करेंगे। एक ये जो बीड़ी सिगरेट इसका जो धुआं उड़ा रहे होते हैं, ये भी पॉल्यूशन कर रहे होते हैं। दूसरी बात, एक जो मीट मांस खाने वाले हैं, सबसे ज्यादा दुर्गंध वे करने वाले होते हैं। शरीर को तो दुर्गंध से भर ही देते हैं वो अपने को, लेकिन बाहर भी वो हवा को भी गंदा कर रहे हैं। बहुत सारे इतने अत्याचार कर रहे हैं वो तो अपनी माता के ऊपर, पृथ्वी माता के ऊपर, जिनका कोई जवाब नहीं। इसीलिए इस धूम्रपान से, इस नशा पान से, इस बीड़ी सिगरेट के अलावा इस मांस पान से, मद्य मांस से, सबसे हमें बचना पड़ेगा। आज दिवस इस पर्यावरण पर धारे निज संकल्प उठाकर, जलवायु न अशुद्ध करेंगे, नशा पान सब दूर करेंगे, विमल भूषण बन जाएं, प्रदूषण दूर भगाएं, विमल भूषण बन जाएं, प्रदूषण दूर भगाएं, पर्यावरण बचाएं, यज्ञ से जग महकाएं, वृक्ष से धरा सजाएं, यज्ञ से जग महकाएं, वृक्ष से धरा सजाएं, यज्ञ से जग महकाएं, पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं, पर्यावरण बचाएं। तो देखिए, हम जो एक शांति मंत्र बोलते हैं, शांति पाठ मंत्र, उसमें क्या कहते हैं? ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति, शांति शांति रेव शांति, सामा शांति रेधि शांति शांति, ओम शांति ही शांति शांति। कितनी बार शांति शांति शांति? शांति का मतलब क्या ये है कि शांत हो जाओ? शांति का अर्थ होता है सुख पहुंचाने वाली। ये द्युलोक आपको सुख पहुंचाए। द्युलोक क्या? सूर्य लोक। ये ज्योतिषमान लोक आपको सुख पहुंचाए, अर्थात ये जो भौतिक प्रकाश है ये सुख पहुंचाए, आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको सुख पहुंचाए। हे परमेश्वर, ऐसी कृपा करना तीनों तापों से मैं बच जाऊं, अत्यंत दुख निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, इतना पुरुषार्थ करूं कि सारे दुखों से, दर्दों से मैं छूट जाऊं। समझो, ये भी एक कारण है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा, और उसका निवारण भी यही है। क्या? हमारा द्युलोक शांत रहे। क्या वो शांत नहीं है? ये तो जड़ पदार्थ है, ये तो वैसे ही शांत है। तो कौन से अशांत है? एक मानव, पशु पक्षी, यही सभी जितने भी प्राणी हैं वे सभी अशांत हैं। तो अशांत को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ज्ञान की ओर लौटना पड़ेगा, हमें प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए कहा गया मंत्र में ओम द्यौ शांति। हे सर्वरक्षक पिता, हे सर्वरक्षक प्रभु परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, हमारे भीतर हमें सुख प्रदान कीजिए। इस द्युलोक से, अर्थात हमें सूर्य लोक से और ज्ञाना लोक से भी हमको सुख प्राप्त हो जाए, अर्थात तेरा वेद ज्ञान का सूर्य हमारे भीतर खिल जाए। क्योंकि जब तक वेद ज्ञान का सूर्य नहीं खिलेगा तब तक शांति होने वाली नहीं है। तो द्युलोक से इस प्रकार से शांति, चेतन मन में शांति, यही तो शांति हो रही है। मन शांत है, आत्मा शांत हो रहा है। किसके सहारे से? मन के सहारे से। मन चंचल हो रहा है, बार बार इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। गलत काम करता है, शांत हो जाता है, अच्छा काम करता है, शांत हो जाता है। तो परमेश्वर, मैं अच्छा काम करूं, किसी का भले का काम करूं, मैं भी जान लूं, दूसरों को भी जान पहुंचाऊं, मैं भी रास्ते पर चलूं तो दूसरों को भी रास्ते पर चलाऊं, श्रेय मार्ग पर चलाऊं। फिर कहा द्यौ शांति, पृथ्वी शांति, पृथ्वी में भी शांति हो। क्या पृथ्वी में शांति नहीं है? आज पृथ्वी में भी अशांति कौन पैदा कर रहा है? पृथ्वी तो जड़ है, वो तो शांत पड़ी हुई है, अपने आप कुछ कर नहीं सकती। वो जो गति दी है परमात्मा ने, जो सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य के साथ वो फल फूल अन्न औषधि दे रही है आपको। लेकिन कौन है लेने वाला? कौन इससे शांत हो जाता है? जो केमिकल मिला करके उस भूमि में डाल रहा है, जो पॉलिथीन डाल रहा है उसमें, जो पेट्रोल डाल रहा है उसमें, वो अशांत कर रहा है, उसको अशांत कर रहा है। फिर वैसी चीजें खा रहा है, अशांत मन हो जाता है। जैसे अशांत तन होता है अस्वस्थ होकर के, फिर अशांत मन हो जाता है। तो कहा द्यौ शांति के साथ साथ पृथ्वी में भी शांति हो, पृथ्वी से भी हमको शांति प्राप्त हो। इसका ये अर्थ है
पृथ्वी से द्युलोक से हमको शांति प्राप्त हो अर्थात सुख प्राप्त हो, और हमें पृथ्वी लोक से भी शांति प्राप्त हो अर्थात सुख प्राप्त हो। फिर आगे क्या कहा, आप, तो कहा आप कहते हैं जल को, हे परमेश्वर हमें जल से भी सुख प्राप्त हो। यही तो सारे प्रदूषित हो रहे हैं, सुख कैसे होगा? आज तो हमारे घर में लगा हुआ है क्या, एक्वागार्ड वगैरह, आरओ वगैरह, छानने की मशीन, लेकिन जो बहुत सारे गरीब लोग हैं उनके घर में तो होते नहीं ये सब चीजें, तो वो बेचारे अशुद्ध जल ही पी लेते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं, जल्दी मर भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नहीं मरते या जो ज्यादा अमीर है वो नहीं मरते, सब मरते हैं, पर कोई ना कोई कारण है। तो हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं जल के ऊपर कि जल अगर शुद्ध होगा तो जल को अशुद्ध करने वाला कौन है? हम ही लोग तो हैं। सारा पूजा पाठ का सामान किया, तस्वीर वस्वीर लिए, सारी उठा करके जल में पटक आए, नदियों में पटक आए कि हमने अच्छा काम कर दिया, बड़ा अच्छा कर, खंडित हो गई मूर्ति, उठा करके जल में पटक दिया, जल पूरा गंदा कर दिया। कौन करता है इसको? हम ही कर रहे हैं। तो अशांत हम ही तो कर रहे हैं जल को, कौन कर रहा है? हम ही तो कंकड़ फेंक करके शांत कर रहे हैं, जल तो शांत था। तो मनुष्य में शांति होगी, मनुष्य के मन में शांति होगी, तब वो सुख मिलेगा हमको। तो मनुष्य के मन में शांति कब होगी? जब गंगा नदी को वो सुख पहुंचाएगा, जितनी भी नदियां उनको सुख पहुंचाएगा, पृथ्वी माता को सुख पहुंचाएगा, तो उसको सुख मिलेगा, तो मन में शांति होगी। तो हे परमेश्वर, जल के द्वारा भी हमको सुख मिले अर्थात शुद्ध जल मिले। तो शुद्ध जल को हम रखेंगे तब तो शुद्ध जल हमको मिलेगा। फिर क्या कहा, औषधया शांति। अब औषधियों में भी मैंने आपको फिर वही बात बता दी, कितने तरह तरह के खाद मिलाए जा रहे हैं, कैसे कैसे उसको उगाया जाता है। वनस्पतियों में भी शांति हो, औषधियों में भी हो, फल फूल अन्न सभी में शांति हो। कब होगी? जब हमारी करनी सही होगी, हमारी करनी सही सुख पहुंचाने की होगी, उन वनस्पतियों को, औषधियों को ठीक प्रकार से बढ़ाने की, फलाने की, फुलाने की होगी। आज इंजेक्शन लगा करके तोरई घिया बन रहे हैं, बताइए, इंजेक्शन लगा करके, और फिर डॉक्टर कहता है जी तोरई घिया खाओ, वही तुम्हें फायदा करेंगे। वो तो सही कह रहा है, लेकिन सही तो कह रहा है, लेकिन हम तो तोरई घिया खा करके भी बीमार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तोरई घिया को भी हमने सुख पहुंचाया नहीं है, उनको भी इंजेक्शन ठोक दिए हैं। गौ माता को भी सुख पहुंचाया नहीं है, उसको भी इंजेक्शन ठोक दिए हैं, उसको भी, उसके ऊपर भी इतनी अनीति कर रहे हैं, उसके बच्चे को भी दूध नहीं पीने देते हैं, उसका भी मशीनों से दूध खींच लेते हैं। सारा कुछ हम अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए वो सारी चीजें भी हमको अत्याचार से ग्रसित करके हमारे मन को अशांत किए देती हैं। जो शांत पड़ी हुई चीज है उसको शांत कौन कर रहा है? जो चेतन आत्मा है, पर मनुष्य है, वही कर रहा है उसको शांत। क्योंकि और बाकी के पशु पक्षियों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो पूजा पाठ करे और सामान को उठा करके पटक करके आ जाए वहां पर। ये मनुष्य ही गंदा कर रहा है। जबकि नदियां तो ईश्वर को, नदियों को देखते साथ ही ईश्वर का आनंद आ जाता है, अंदर ही अंदर ज्ञान चलता है, वाह रे ईश्वर, तूने अगर ये नदी नहीं बनाई होती तो कैसे हम इसका आनंद लेते, कैसे स्नान करते और कैसे इसका पान करते, कैसे आनंद से भरते, अमृत को प्राप्त करते। वृक्ष नहीं बनाए होते तो कैसे ऑक्सीजन लेते, कैसे हवा लेते, कैसे अपनी CO2 को उसको पहुंचा देते, अपनी गंदगी को निकालते, अपान को निकालते, प्राण को भरते, कैसे करते इसको। फिर कहा आप औषध, इनके साथ साथ विश्व देवा शांति। आज जितनी भी अशांति हो रही है विद्वानों में हो रही है, वो एक विद्वान दूसरे विद्वान को नहीं देख पा रहा है। सभी देवों में भी शांति परमेश्वर रखना, उनको भी शुद्ध ज्ञान दिला देना, जिससे शुद्ध कर्म कर पाए, वो राग द्वेष में ना पड़ जाएं, कुर्सी के लालच में ना आ जाएं। परमेश्वर सभी विद्वानों को भी, विश्व के जितने भी देवता हैं, जड़ हो चाहे चेतन देव हो, सभी जगह पर शांति कर देना। और कहा ब्रह्म शांति, वेद के ज्ञान के द्वारा भी हमको शांति मिले, अर्थात वेद का ज्ञान भी हमको मिल जाए, विद्वानों में भी शांति और ईश्वर में भी शांति। ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ईश्वर में क्या ईश्वर शांत नहीं है? ईश्वर तो बिल्कुल शांत है, उसको तो कभी दुख एक कष्ट क्लेश है ही नहीं, वो तो शांति। लेकिन उससे भी हमको शांति मिल जाए। आज ईश्वर के ऊपर ही कितने सारे झगड़े हो रहे हैं चारों तरफ। मंत्र देखिए, मंत्र क्या कह रहा है, फिर क्या कह देता है अंत में, सा मां शांति, और वो शांति, वो सुख, हे शांति तू मुझे भी शांति पहुंचा दे, हे शांति तू मुझे भी शांति दे दे। और वो शांति कैसे आएगी? तो कहा ओम शांति शांति शांति। जब तुम तीनों तापों से छूट जाओगे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, इन तीनों तापों से हमें छूटना पड़ेगा। आध्यात्मिक ताप अपनी आप की कमाई, अपने ही लिए हुए दुख दर्द, भौतिक ताप आदि भौतिक ताप अर्थात भूतों से, अन्य भूतों से मिलने वाले दुख दर्द कष्ट क्लेश, और आदि दैविक ताप, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहीं अत्यधिक वर्षा हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया,
ये दैवीय प्रकोप, ये इनके भी पीछे जिम्मेवार हम ही हैं, क्योंकि हमने असंतुलन किया है, हमने सारी पृथ्वी माता को अस्वस्थ किया है, हम ही कारण है, हमने ही असुरक्षित किया है, हमने ही अशांत किया है, क्योंकि हम चेतन आत्मा है, हम कर्ता हैं और भोक्ता हैं। इसीलिए माताओं, बहनों, भाइयों, आज हम इस पर्यावरण दिवस पर एक संकल्प आज लेंगे कि हम प्रकृति का कभी भी दोहन नहीं करेंगे, कभी भी शोषण नहीं करेंगे, करेंगे तो करेंगे बस संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, पोषण करेंगे, और जो हमसे हानि होती है उन हानियों पर रोक लगाएंगे, विराम लगाएंगे, उन पर नियंत्रण करेंगे, अपने आप को कसेंगे हम, जिससे हमारी धरा पुनः फिर से उसी प्रकार से सुगंधित हो सके जैसी परमेश्वर सृष्टि को बनाता है। इसके लिए हमें अमृत पुत्र बनना पड़ेगा, आर्य पुत्र बनना पड़ेगा, आर्यत्व के जो गुण है वे धारण करने पड़ेंगे, तब जाकर के हमारा पर्यावरण बचेगा। चारों ओर गंदगी, जहां भी देखते हैं अरे यहाँ भी गंदा, ये भी गंदा, वो भी गंदा, इतना साधन इकट्ठा कर लिया फिर भी गंदा सब कुछ, क्योंकि अति जब कर लेते ना तो अति सर्वत्र वर्जित। और ये आज अति के कारण ही आज मोदी जी को भी ये दिन देखने पड़े हैं। अति विश्वास, वहां अति विश्वास था, इसीलिए अति सर्वत्र वर्जित। अति को हमको थोड़ा सा विराम लगाना पड़ेगा, हर चीज की अति बुरी होती है। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। तो पर्यावरण को बचाना है तो सबसे पहला कार्य है अपने विचारों के प्रदूषण को शांत करिए, विचारों के प्रदूषण पर रोक लगाइए। फिर उसके बाद में एक एक करके अपना जिस जगह पे आप रह रहे हो, जल आप ग्रहण कर रहे हो, हवा आप ले रहे हो, पृथ्वी माता की गोद में आप सो रहे हो, जिस धन में भी कितनी अशुद्धि है वहां भी देख लीजिए आप, ज्ञान में भी कितनी अशुद्धि है, शुद्ध वेदों का ज्ञान किसी को नहीं मिल रहा, वो तो एक आर्य समाज के पास है। ये ऋषि दयानंद ने इतना बढ़िया काम कर दिया जो घर घर में इस कार्य को कर रहा है कि शुद्ध ज्ञान को पहुंचा रहा है। तो इसीलिए आज आवश्यकता है हम सभी इन जो आज कहे गए बिंदु हैं उन बिंदुओं पर ध्यान देंगे, और सभी सुधी जन है ध्यान दे भी रहे हैं, लेकिन इसको क्रियान्वित करना पड़ेगा। जब तक क्रियान्वित नहीं करेंगे तो कोरा मैंने कह दिया आपने सुन लिया यहीं तक सीमित रह जाएगा। इसलिए ये सीमित ना हो, हमारी धरा बचे, हमारी धरा स्वच्छ हो के साथ साथ हमारी धरा सजे भी। केसर की धरती, कश्मीर की क्यारी कितनी सुंदर लगती थी, उसी वही तो हमारी धरती माता की क्या थी, हमारी भारत माता की सिंदूर थी, मान थी, वो सजती थी। आज वहां पर भी वो सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जहां भी चले जाओ, हम पर्वतीय क्षेत्रों में भी अभी घूम करके आए हैं, वहां भी गर्मी पड़ रही है, कहीं पर ठंड नहीं मिली। नाथूला पे भी हमको बहुत अधिक बर्फ नहीं मिली, एक जगह पे थोड़ी सी बर्फ मिली है बस। ये सबके जिम्मेवार हम ही हैं, ये हमने असंतुलन किया है, हमने असुरक्षा दी है। इसलिए भाइयों बहनों जागो, सबको जगाओ और क्रिया में परिणति लाओ, क्योंकि विचार हम बहुत सुनते हैं, लिखते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक कार्य में क्रियान्वयन नहीं करेंगे, कार्य में परिणति नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। फिर हमें दुख ही दुख मिलता रहेगा, फिर सुख मिलने वाला नहीं है। जबकि वेद ने कहा है सुखी हो जाओ मेरे बच्चे, जल, वायु, हवा, सूर्य सबसे सुख लो और इनको सुख पहुंचाओ। और इनको सुख पहुंचाने का एकमात्र तरीका है इनको पोषण दो, वरदान दो। यज्ञ के द्वारा सूर्य ज्योति जब करते हो तो सूर्य को पोषण मिल जाता है, सूर्य के साथ साथ सभी हवा को, पृथ्वी को, सभी को पोषण मिल जाता है, क्योंकि उन मंत्रों में वे सारे के सारे मंत्र मनना, सभी में मनन चिंतन वो भरा हुआ पड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, समय मेरा हो गया, मुझे कहीं निकलना भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुनि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना श्रद्धा पूर्वक, धैर्य पूर्वक सभी ने श्रवण किया, आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत खूब धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा। और उसका लेखन भी मैं लगभग कर दूंगा कल तक। आज हमारे जयाबेन जी शुक्ला, उनका भी कक्षा रात्रि को है, न्याय दर्शन पर 9 बजे सब उपस्थित रहे। तो समय भी हो चुका है, आपको जाना है, इसलिए शांति पाठ समय होते हुए हम शांति पाठ करते हैं। आपका भजन बहुत अच्छा था माता जी, धन्यवाद। भेज देना जी। हाँ, पहला भजन तो बहुत ही बढ़िया था, जो मंत्र पर था, अग्नि मिले पुरोहितम पर, उसी मंत्र पर बड़ा अच्छा था। पर्यावरण क्या बोला था ना हम अभी। हाँ जी, बहुत आपने बढ़िया बताया था कि
2 लगभग आपने बताया था। मैं जितना हो मैं लिख दूंगा। पर्यावरण बचाए, यज्ञ से जग महकाए, वृक्ष से धरा सजाए। बहुत अच्छा, हरे भरे वृक्ष हो, झूम रहे हो, इस प्रकार का बढ़िया लिखा था आपने। तो ठीक है, तो हम अभी शांति पाठ करते हैं। ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते। पाठ का भी बहुत अच्छी तरह से आपने प्रस्तुतिकरण अर्थ भाव बताया। नमस्ते, धन्यवाद।